मुझे समझ में नहीं आता है कि उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या करके उसकी बॉडी को एक ढाबा है जिसका नाम है खाओ पियो ढाबा, उस ढाबे के अंदर एक नीला कलर का फ्रिज है, उस फ्रिज के अंदर डाल दिया। 165 लीटर का एक छोटा सा फ्रिज। जब वो फ्रिज खुला हुआ था तो उसका मुंह दीवार की तरफ कर दिया ताकि फ्रिज खुल ना पाए। आई एम लिटरली शॉक्ड। पहले उसने उस लड़की से प्यार किया, फिर आर्य समाज के मंदिर में उस लड़की के साथ शादी की, फिर उसी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाता है। लगभग 2 घंटे तक उस लड़की के लाश को सड़क पर घुमाता रहा, 2 घंटे तक। समझ में नहीं आ रहा है कि एक बाप इतनी छूट अपने बच्चों को कैसे दे सकता है। साहिल के पिता ने ओपनली कह दिया कि जाओ लाश को ठिकाने लगा दो। जब एक लड़की किसी पर ट्रस्ट करती है तो वह उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और निक्की ने ऐसा ही किया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस दिन साहिल की शादी थी, जिस दिन साहिल की बारात गई थी मंडोती गांव में, उसी दिन की बात है। सुबह साहिल ने लाश को ठिकाने लगा दिया था एक ढाबे के अंदर, और फिर घर आकर अपने कपड़े बदलता है, नए कपड़े पहनता है, फिर रस्म रिवाज को निभाता है, और उसके बाद उसकी बारात रवाना होती है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइल। आज है दोस्तों 16 जुलाई और अभी बज रहे हैं रात के 9:45। दोस्तों आज मैं आपके सामने निक्की यादव मर्डर केस की पूरी कहानी आपके सामने रखने वाला हूं। इस पूरी कहानी का घटनाक्रम आपके साथ साझा करने वाला हूं। दोस्तों मैंने पिछले 2 वीडियो में यही बताया था कि कैसे एक पति अपनी पत्नी की हत्या करके उसे फ्रिज में छुपा देता है। लगभग यह कहानी भी इसी प्रकार की है। इस कहानी को पूरा शुरू से शुरू करते हैं, आखिर कैसे ये कहानी शुरू होती है। दरअसल में साहिल और निक्की यादव की कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं निक्की यादव के बारे में। निक्की यादव हरियाणा के जर्जर इलाके की रहने वाली है। वे एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके पिताजी सुनील यादव जो कि मोटर पार्ट्स का वर्क करते हैं, और उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई 12th तक अपने गांव में की। 2018 में उसने 12th पास आउट किया। फिर उसकी इच्छा हुई कि मुझे आगे पढ़ना है। पढ़ने लिखने में अच्छी लड़की थी, पढ़ने की शौकीन थी, और उसे पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। तो उसने आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिता को कहा कि मैं दिल्ली जाकर पढ़ना चाहती हूँ, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहती हूँ और एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो निक्की यादव आ जाती हैं वृंदा नगर में। दिल्ली में एक वृंदा नगर है, वहाँ पर वह रहने लग जाती हैं एक किराए का मकान लेकर। अपनी छोटी बहन भी उसके साथ रहती है, और दोनों पढ़ाई का कामकाज करते हैं। और निक्की सुबह जल्दी कोचिंग चली जाती हैं। निक्की यादव उत्तम नगर में एक कोचिंग है जिसका नाम है आकाश इंस्टीट्यूट, एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर वह रोज़ाना बस में उसका आना जाना लगा रहता है। और साहिल की बात करें तो साहिल है वो दिल्ली के एक मित्राऊ गांव है, मित्राऊ गांव का रहने वाला है, जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा दिल्ली से मित्राऊ गांव। तो साहिल भी एसएससी की तैयारी के लिए, एसएससी की कोचिंग के लिए वहाँ पर आ जाता उत्तम नगर में। दोनों एक ही कोचिंग से नहीं थे, लेकिन कोचिंग आसपास थे। तो दोनों संयोग से मिलते हैं बस में, क्योंकि बस में दोनों का आना जाना लगा रहता है। और इधर बस में निक्की का आना जाना लगा रहता था, और इधर साहिल का भी आना जाना लगा रहता था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों की बात हो जाती है, और बात धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल जाती हैं, और कुछ दिनों के बाद गहरी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, दोनों मिलने घुलने लग जाते हैं, और कहीं घूमने के लिए भी चले जाते हैं। इस प्रकार दोनों का आना जाना लगा रहता था। दोस्ती हो जाती है, दोनों के फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाते हैं। दोस्तों निक्की नीट की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि निक्की है वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो नीट की प्रिपरेशन के लिए उसने आकाश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था।
और उत्तम नगर में ही जो साहिल है वो कोचिंग कर रहा था एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, ताकि एसएससी को क्रैक कर सके। अब 1 साल बाद यानी 2019 में एग्ज़ाम होता है दोस्तों, 2019 के आसपास 2019 में एग्ज़ाम होता है और निक्की है वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाती है, यानी कि नीट के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाती हैं। और साहिल भी एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता है। दोनों परेशान हो जाते हैं और दोनों मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। तब उन्होंने डिसीज़न लिया कि हमें आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। और दिल्ली में एक दोस्तों गलगोटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर दोनों एडमिशन लेते हैं। पहले साहिल लेता है फार्मा के कोर्स में, और इधर निक्की ने अपना एम बना लिया कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं प्रोफेसर तो बन ही सकती हूँ। तो निक्की ने उसी गलगोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, बीए में इंग्लिश ऑनर्स में उसने एडमिशन ले लिया। अब दोनों साथ साथ वहाँ पर कॉलेज जाया करते थे और कॉलेज में बातचीत किया करते थे। और एक दिन निक्की और साहिल ने डिसीज़न बना लिया कि चलो हम शादी कर लेते हैं। निक्की ने साहिल को कहा कि चलो घर वालों को बता देते हैं और कि हम दोनों को शादी करनी है। तो साहिल ने मना कर दिया कि मैं नहीं बता सकता, मेरे पिताजी बहुत ही आक्रामक हैं, उनका व्यवहार, तो मैं उनसे डरता हूँ। और निक्की ने भी कहा कि अगर नहीं बताएंगे तो फिर हमारा रिश्ता कैसे एक्सेप्ट होगा, तो बताना ज़रूरी है। निक्की ने कहा कि मैं भी बता दूंगी, तुम भी बता दो। लेकिन फिर दोनों डिसीज़न लेते हैं कि पहले शादी कर लेते हैं, फिर बाद में सबको बता देंगे तो वे मान जाएंगे और इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले वे दिल्ली के आर्य समाज के मंदिर है, उस आर्य समाज के मंदिर में जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर आर्य समाज के मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि 2019 में आ जाता है कोरोना। तो कोरोना में इतना आना जाना था नहीं, तो निक्की वीरेंद्र नगर में अपने घर रहती थी और साहिल अपने घर रहता था। तो बहुत ही कम इनका आना जाना लगा रहता था, दोनों की फ़ोन पर ही बात होती थी, दोनों चैट करते थे। फिर दोस्तों 2019 की बात आता है 2020। निक्की साहिल को फोर्स करती हैं कि अब तो तुम्हें परिवार वालों को बताना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। लेकिन साहिल किसी प्रकार टाल देता है कि मैं जल्दी बता दूंगा। साहिल का पूरा नाम साहिल गहलोत है और साहिल अपने पिताजी वीरेंद्र गहलोत से बहुत ही ज़्यादा डरता था, और अगर उनको ये पता चल गया तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, उसी इस बात का डर था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इस प्रकार दोस्तों 2021 आ जाता है और निक्की ने कहा कि 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को और तुमने किसी को नहीं बताया हमारे इस रिश्ते के बारे में। दोनों के बीच झगड़ा भी होता है कभी कभार। एक दिन साहिल ने अपने पिता को वीरेंद्र गहलोत को हिम्मत करके पूरी कहानी बता दी, अपने पूरे परिवार को कहानी बता दी कि कैसे उसकी लव स्टोरी शुरू हुई और कैसे उन्होंने शादी कर ली, फ़ोटोज़ भी दिखाए। तब साहिल के पिता ने कहा कि शादी तो वहीं होगी जहाँ पर मैं चाहूँगा, तुमने अगर ये शादी कर ली है तो तुम देखो। साहिल के पिता ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए निक्की इस घर में पैर नहीं रखेगी। अगर निक्की इस घर में आएगी तो अच्छा नहीं होगा। तुम उस लड़की का कुछ ना कुछ करो, उस रिश्ते को ब्रेकअप कर दो, उस रिश्ते को तोड़ दो। अब तुम्हें ही सब कुछ करना है, लेकिन उस लड़की की शादी तेरे साथ नहीं होगी। अगर हो गई है तो मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मतलब साहिल के परिवार वालों को पता चल चुका था कि साहिल ने 2019 में एक लड़की निक्की यादव से शादी की थी। फिर साहिल निक्की के पास आता है और सब कुछ समझाता है। निक्की मानती नहीं है। निक्की साहिल को समझाती हैं कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ, मैं जाकर उन्हें समझाऊंगी। तो साहिल ने उन्हें मना कर दिया। इसी प्रकार साहिल टालता रहा निक्की को कि कुछ ना कुछ हम करेंगे। फिर कुछ ही महीनों के बाद में साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत ने साहिल का रिश्ता पास के एक मंडोती गांव में तय कर दिया था और सगाई भी हुई थी। तो साहिल ना चाहकर भी मना नहीं कर पाया। सगाई भी हो गई, बहुत धूमधाम से सगाई हुई, सभी रिश्तेदार आए हुए थे।
अब इधर साहिल की सगाई हो रही है, बड़ी धूमधाम से सभी रिश्तेदार आए हुए हैं, और उधर निक्की को ये पता नहीं है कि साहिल दूसरी शादी कर रहा है। साहिल को पता चल जाता है कि क्या होगा अगर मेरी सगाई की बात निक्की को पता चल गई तो, और वही हुआ जो साहिल को डर था। साहिल और निक्की का एक कॉमन फ्रेंड है, उन कॉमन फ्रेंड का एक फ्रेंड है, और उस फ्रेंड की दोस्ती है साहिल के साथ। तो वो दोस्त फ़ोन से पता चल जाता है, फ़ोटो लीक हो जाते हैं। आपको पता है आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो स्टोरी लगाते हैं। तो स्टोरी से पता चल जाता है कि साहिल की सगाई हो गई। तो उस कॉमन फ्रेंड ने निक्की को फ़ोटोज़ भेजी हैं कि देखो कि तुम्हारा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और सगाई की रस्में चल रही है। निक्की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये 9 फरवरी की बात है, 9 फरवरी 2023। 9 फरवरी की बात है। निक्की को साहिल की सगाई की बात पता चल जाती है। निक्की को गुस्सा आता है। निक्की बैक टू बैक साहिल को कॉल करती हैं ताकि उसे डरा सके, धमका सके, ताकि वह इस शादी से दूर हो जाए, इस रिश्ते को तोड़ दे। लेकिन साहिल कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। फिर शाम को बात होती है। सुबह दोनों की सगाई की रस्म हो गई थी, सारे रिश्तेदार घर आए हुए थे। तो शाम को फ्री होकर साहिल बात करता है, निक्की को समझाता है कि साहिल ने कहा कि मैं यहाँ से फ्री होकर मैं तुमसे मिलता हूँ और मिलकर बात करता हूँ। तो रात के लगभग 2 या 3 बजे थे। आप जानते हैं कि घर में शादी है, और शादी में आपको पता है लेट तक प्रोग्राम चलता रहता है। तो साहिल 3 बजे फ्री होता है। 3 बजे सभी रिश्तेदार सो जाते हैं। साहिल वहाँ से निकलता है, अपनी एक Hyundai वर्ना कार है, वाइट कलर की Hyundai वर्ना कार को लेकर वृंदानगर निक्की के घर की तरफ चलता है, और निक्की बाहर इंतज़ार कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि निक्की और साहिल 1:30 बजे मिले थे, लेकिन हाल ही की रिपोर्ट से कहते हैं कि निक्की और साहिल 3 बजे मिले थे, 3:30 बजे के आसपास। और दोनों कुछ देर बात करते हैं साहिल और निक्की, फिर दोनों 5 बजे वहाँ से निकलते हैं। ऐसा कहते हैं कि साहिल निक्की के घर पर 4 बजे के आसपास आया था और निक्की से बात कर रहा था, और निक्की ने अपने सारे बैग तैयार कर दिए। निक्की का प्लान था कि मैं साहिल को कहीं घूमने के लिए ले जाऊंगी और ये रिश्ता अपना आप टूट जाएगा, किसी तरह मैं साहिल को मनवा लूँगी, ये निक्की ने सोचा था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। साहिल बाहर कार लेकर आ गया था और निक्की घर के अंदर तैयार कर रही थी। साहिल ने हॉर्न बजाया और निक्की साहिल की कार की डिक्की में अपने 2 बैग रखती है जो उसने तैयार किए थे। घूमने का प्लान था कि कहीं हम घूमने चले जाएंगे तो अपना आप ये शादी टल जाएगी। दोनों कार में बैठते हैं और निक्की साहिल पर चिल्लाती है। साहिल कार लेकर रवाना हो जाता है। निक्की आगे की ड्राइवर सीट के पास में बैठ जाती है और साहिल पर चिल्लाती हैं कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो तो मेरे इस रिश्ते का क्या होगा, हमने जो शादी की उसका क्या होगा। काफ़ी देर तक दोनों की बातें इसी प्रकार चलती रहती हैं। दोनों कार में सवार थे और दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर। दोनों के बीच में बहस हो रही थी। साहिल समझा रहा था, गुस्सा भी हो रहा था, निक्की भी गुस्सा हो रही थी। निक्की भी चिल्ला रही थी कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे रिश्ते का क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगी अगर तुमने दूसरी शादी कर ली, चलो हम सुसाइड कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। साहिल मानता नहीं है कि मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, मेरे पिताजी नहीं मान रहे हैं, मैंने पिताजी को समझाया, अपने घर वालों को समझाया, घर वाले हमारे इस रिश्ते को मान नहीं रहे, मैं क्या करूं। तो निक्की कहते कि मैं उन्हें समझा दूंगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट बता दूंगी। तो साहिल मानता नहीं है कि मुझे शादी करनी पड़ेगी, पिता का दबाव है। तब निक्की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी और तुम जेल जाने वाले हो, मैं पक्का बता देती हूँ तुम जेल जाने वाले हो। निक्की साहिल को डराना और धमकाना शुरू कर देती है। दोनों पहले सोचते हैं, पहले साहिल मान लेता है कि चलो हम कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं यहाँ से और फिर हिमाचल में जाकर शादी कर लेंगे। दोनों का ऐसा प्लान था।
तो दोनों, मैंने बताया कि 5 बजे के आसपास रवाना हुए थे, तो लगभग सुबह हो चुकी थी और दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे। दोनों ने प्लान बनाया कि हिमाचल चले जाते हैं और वहाँ पर दोनों शादी कर लेंगे और वहाँ पर दोनों सेट हो जाएंगे। तो दोनों जाते हैं आनंद विहार। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यहाँ से हिमाचल की बस लेंगे और फिर हिमाचल चले जाएंगे और कार को पार्किंग में लगा देंगे, लेकिन आनंद विहार में बस मिली नहीं। फिर दोनों जाते हैं ISDT। वहाँ पर जाते हैं कि वहाँ पर पार्किंग में कार लगा देंगे और दोनों वहाँ से हिमाचल की बस पकड़ लेंगे। और ये लगभग साहिल हैं, वो कश्मीर गेट के पास पहुँचा ही था तो उसके पिता के कॉल आने लगे थे, घर वालों के फ़ोन आने लगे थे कि शादी का आज दिन है और आज के दिन ही बारात जाने वाली है। साहिल के पिता और घर वाले साहिल को बार बार कॉल कर रहे थे कि साहिल शादी के दिन वाली पूरी रात से साहिल गायब है, साहिल कहाँ पर गया है। और परिवार वालों को डर था कि कहीं साहिल है वो निक्की के साथ भाग ना जाए, क्योंकि 1-2 दिन से साहिल की शादी होने वाली है और साहिल शादी के दिन ही गायब है, तो थोड़ा घर वालों को डर भी रहता है। तो घर वालों ने बैक टू बैक फ़ोन करना शुरू कर दिया, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने। साहिल के पिता ने भी कॉल करना शुरू कर दिया बैक टू बैक। साहिल की गाड़ी कश्मीर गेट के पास पहुंची थी। साहिल ने अपने पिता का कॉल उठाया तो साहिल को पता था कि पिताजी चिल्लाएंगे, वैसा ही हुआ। पिताजी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। साहिल के पिता ने कहा कि अगर तुम निक्की के साथ कहीं भाग गए तो हमारी नाक कट जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। साहिल डर जाता है और साहिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। इधर निक्की चिल्ला रही है, इधर निक्की पुलिस को इन्फॉर्म करने की धमकी दे रही है, इधर पिताजी धमकी दे रहे हैं, तो करूं क्या। तो साहिल एक, दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा शमशान घाट है जिसका नाम है निगमबोध घाट। बहुत ही बड़ा शमशान घाट है। लगभग वहाँ पर 70 से 80 लोगों का अंतिम संस्कार होता है हर दिन। तो वहाँ पर साहिल अपनी वाइट हिंडई वर्ना कार को उस निगमबोध घाट में एंटर करता है और एंटर करते ही लेफ़्ट में एक पार्किंग एरिया, राइट में फुल था और लेफ़्ट में था, और लगभग ये 9 बजे के आसपास की बात है। 10 फरवरी सुबह की 9 बजे की बात है। साहिल उस निगमबोध घाट में एंटर करता है और सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पहले देख लिया था कि एक लड़का और एक पास में लड़की बैठी हुई है और दोनों अंतिम संस्कार है यहाँ पर किसी का है, तो वहाँ पर आए हैं। साहिल ने लेफ्ट में अपनी कार पार्क कर दी और दोनों के बीच में झगड़ा होता है। काफ़ी देर तक बात होती है और किसी बात को लेकर साहिल को इतना गुस्सा आ जाता है कि साहिल ने एक डेटा केबल से निक्की का गला दबा दिया और कुछ ही देर के बाद में निक्की के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और निक्की की मौत हो जाती है। अब साहिल होश में आता है कि हाँ, निक्की की मौत हो गई, अब मैं क्या करूं। परेशान हो जाता है। ये दोस्तों लगभग समय था कि 10 फरवरी की बात है। साहिल सुबह की 8:57 पर उस निगमबोध घाट में एंटर करता है और उस दरमियान में निक्की की मौत हो जाती है, यानी कि साहिल है निक्की की हत्या कर देता है। अब साहिल होश में आता है कि मैंने अपनी पहली पत्नी, मैंने अपने पहले प्यार की हत्या कर दी है। और इधर साहिल के पिता के बार बार कॉल आ रहे थे, तो साहिल ने फ़ोन उठाया और अपने पिता वीरेंद्र गहलोत को पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने निक्की की हत्या कर दी, अब मैं क्या करूं। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और दबाव में था, तो मुझे कुछ सूझा नहीं और मैंने इस घटना को अंजाम दिया। तब साहिल के पिता ने बताया कि तुम ऐसा करो, हमारा एक खाओ पियो ढाबा है, वहाँ पर तुम निक्की को लेकर आ जाओ। मैं आपको बता देता हूँ कि साहिल का मित्रव गांव है। मित्रव गांव से 700 मीटर की दूरी पर हाईवे के पास में एक ढाबा है, खाओ पियो ढाबा। तो शादी का माहौल था, तो वहाँ पर छुट्टी थी, कर्मचारी सारे घर पर गए थे, शादी के कार्यों में व्यस्त थे। अब साहिल ने बताया कि इधर से साहिल के पिता ने 4 लोगों को भेजा। 2 साहिल के दोस्त थे
और 2 साहिल के कज़न थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनमें से एक साहिल का कज़न है वो पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में। तो चारों एक कार लेकर आते हैं। तो ये चारों लोग यानी कि साहिल के 2 कज़न भाई और साहिल के 2 दोस्त उस खाओ पियो ढाबा के पास आते हैं और साहिल का इंतज़ार करते हैं। और उधर से साहिल निकलता है 9:30 बजे के आसपास, उस निगमबोध घाट से निकलता है 9:30, 10 फरवरी की बात है। और निगमबोध घाट से खाओ पियो ढाबा के बीच में दूरी है 44 किलोमीटर। अब किसी को पता नहीं चल रहा था कि कार के अंदर क्या हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि साहिल की कार के टिंडेंट ग्लास चढ़ाए हुए थे, यानी कि काले ग्लास। इसका मतलब यह है कि बाहर से कोई यह नहीं देख सकता कि अंदर क्या हो रहा है। जो निगमबोध घाट है वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि कार के काले शीशे चढ़े हुए थे। अब निगमबोध घाट से खाओ पियो ढाबे के बीच में दूरी थी 44 किलोमीटर। साहिल वहाँ से 9:30 बजे रवाना हो जाता है, आगे बढ़ता है। और हैरानी की बात है कि इस बीच पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है क्योंकि कांच के काले शीशे चढ़े हुए थे। तो दिल्ली में इसका चालान भी है। साहिल की खुशकिस्मती यह रहती है कि किसी पुलिस वाले ने साहिल को नहीं रोका। साहिल लगभग 12 बजे के आसपास उस खाओ पियो ढाबे के पास पहुंच जाता है और चारों जने निक्की को, जो आगे की सीट पर निक्की बैठी हुई थी और निक्की का सीट बेल्ट भी लगाया हुआ था ताकि लोगों को यह ना पता चल सके कि ये मर चुकी है, जो वाइट हुंडई वर्ना कार है उसको खाओ पियो ढाबा की पार्किंग में छोड़ देते हैं और कार की डिक्की में निक्की को डाल देते हैं। और पांचों एक टाटा की नेक्सा कार है, उसमें बैठकर पांचों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्योंकि साहिल की शादी का प्रोग्राम चल रहा था तो इसलिए अब जो चारों लोग आए हुए थे उनके नए कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि शादी का माहौल था। तो अब चारों जने साहिल को बिठा देते हैं कार में। साहिल परेशान था, बात कर रहा था अब क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को पता चल जाएगा। तो चारों समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ये कार इधर ही पार्किंग की हुई है और जब कभी मौका मिलेगा रात को, जब सभी सो जाएंगे तो इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। उनका ये प्लान था। अब साहिल घर पर जाता है, अपने कपड़े बदलता है, नए कपड़े पहनता है, शादी की सारी रस्में रिवाज है सारे निभाता है, सारी रस्मों को पूरा करता है। फिर उधर लगभग रात के वहाँ पर लगभग 7 से 8 बजे के बीच में बारात रवाना हो जाती हैं और रात के 9 बजे साहिल की बारात है, मंडोती गांव है, वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अब इधर साहिल अपनी सारी रस्में रिवाज को निभाकर, यानी कि अब साहिल है अपनी दूसरी शादी कर लेता है। तो रात के 1 बजे वापस साहिल अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने मित्रव गांव में आ जाती है, यानी कि बारात रात के करीब 1 बजे मित्रव गांव में आ जाती है। शादी का माहौल है तो सभी रिश्तेदार थके हुए थे, सो गए। रात के करीब 4 से 5 बजे की बात है। साहिल एक बार रेकी करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है कि क्या पोजीशन है। तो साहिल इधर उधर नज़र मारता है, देखता है कि कोई नहीं है। तो लाश को उठाकर साहिल उस एक खाओ पियो ढाबे के अंदर एक कमरा है, खाओ पियो ढाबे के अंदर जाता है और वहाँ पर एक ब्लू फ्रिज 165 लीटर का एक छोटा सा फ्रिज, वहाँ पर वो कैसे वहाँ से उस फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है और सारे ट्रे को निकाल देता है और उसके अंदर निक्की को समेट कर उस फ्रिज के अंदर डाल देता है। फ्रिज है वो पूरा क्लोज हो नहीं रहा था, तो साहिल ने सोचा कि इसे दीवार की तरफ मुँह कर देते हैं और इसे दबा देते हैं तो ये फ्रिज का जो है गेट वो खुलेगा नहीं। अब इधर साहिल ने निक्की के 2 बैग हैं उस फ्रिज के पास रख देता है। साहिल का प्लान ऐसा था कि जब उसको मौका मिलेगा तब वह सूटकेस के अंदर से कपड़े निकाल कर निक्की को सूटकेस में डाल देगा और चलते चलते किसी नदी और नाले में फेंक देगा। ये साहिल का प्लान था, लेकिन साहिल को मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि शादी का माहौल था तो हर रिश्तेदार साहिल को घेरे रहते हैं। आप जानते हैं जब किसी की शादी रहती है तो कोई ना कोई दूल्हे के पास ज़रूर रहता है। तो साहिल ने इस काम को अंजाम नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि किसी को पता चल गया
तो मेरा राज खुल जाएगा। तो साहिल अब निकी को फ्रिज में डालकर वापस घर आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों 3 दिन निकल जाते हैं और इस दरमियान साहिल रात को निकी को चेक करने के लिए आता है, निकी की डेड बॉडी को चेक करने के लिए आता है कि क्या पोजीशन है। तो सब कुछ ठीक था। साहिल ने कहा कि जल्द ही मैं इस लाश को सूटकेस में डालकर किसी नदी नाले में फेंक दूंगा। ये बात है दोस्तों 13 फरवरी की, यानी कि जिस दिन निकी की हत्या होती है उसके 3 दिन बाद की बात है। एक मुखबिर है जो उसी साहिल के मित्रव गांव में रहता है। वो साहिल और निकी के रिश्ते की पूरी कहानी जानता है, इस रिश्ते की सच्चाई जानता है कि साहिल और निकी दोनों पति पत्नी हैं और साहिल दूसरी शादी कर रहा है और निकी उसे समझा रही है, फ़ोन कर रही है कि वह इस शादी को ना करे। वह इस पूरे रिश्ते को जानता था। उस मुखबिर ने कॉल किया दोस्तों राजौरी की क्राइम ब्रांच को। सामने से सतीश कुमार जी ने फ़ोन उठाया और बात की। उस मुखबिर ने कहा कि मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। उस मुखबिर ने साहिल की पूरी कहानी बता दी कि इधर साहिल की शादी का प्रोग्राम चल रहा है और उधर उसकी पहली पत्नी 2 दिन से गायब है। मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप आकर चेक करो और जांच करो इस मामले की। और इधर अगले दिन 14 फरवरी की बात है और इधर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सतीश कुमार ने सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया और सभी को बता दिया कि कहीं किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं आई है। अगर किसी लड़की की ऐसी रिपोर्ट आई है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि साहिल ने किसी लड़की का कत्ल तो नहीं किया है। अब दूसरी बात यह है कि जो निकी के पिताजी हैं सुनील कुमार जी, इधर निकी के पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि निकी ने पिछले 9 और 10 फरवरी को कॉल नहीं किया। निकी के पिता हैरान थे कि वो निकी जो रोज़ाना दिन में कम से कम एक बार अपनी माँ से बात करते थे, आज 2 दिन हो गए हैं निकी का फ़ोन नहीं आया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? निकी के पिता सुनील कुमार अपनी छोटी बहन जो वृंदा नगर में रह रही थी निकी के साथ, उसको पूछते हैं तो वह पूरी कहानी बताती हैं कि 9 फरवरी की रात को निकी अपने एक दोस्त साहिल के साथ बाहर निकली है और मैं भी कॉल लगा रही हूँ तो उसका कॉल स्विच ऑफ दिखा रहा है। तो निकी के पिता सुनील कुमार ने पूछा कि निकी किसके साथ गई है, तो उसकी छोटी बहन ने बताया कि निकी साहिल के साथ बाहर गई है। तो निकी की छोटी बहन कहीं से साहिल के नंबर दे देती है पिता को। तो इधर निकी के पिता बार बार साहिल को कॉल कर रहे थे बैक टू बैक। अब उनमें से 1-2 कॉल साहिल उठा लेता है और बात करता है। निकी के पिता पूछते हैं कि बेटा निकी तुम्हारे साथ गई थी? अब निकी कहाँ है? कॉल लगा रहे, कॉल नहीं उठा रही है, क्या निकी तुम्हारे साथ है? साहिल कहता नहीं, मेरे पास निकी नहीं है, मैंने तो उसे एक बस स्टेशन के पास छोड़ा था, वो हिमाचल जाने की बात कर रही थी। हिमाचल, कभी कहता है हिमाचल, कभी कहता है देहरादून। तो निकी के पिता भी परेशान हो जाते हैं और पुलिस में निकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं। अब दोनों तरफ साहिल का नाम आ रहा था। निकी के पिता ने भी बताया कि निकी साहिल के साथ गई थी और इधर एक मुखबिर ने भी बता दिया कि साहिल की शादी चल रही है और उधर उसकी पहली पत्नी 2 दिन से गायब है। अब इसके बाद में पुलिस अलर्ट हो जाती है और 14 फरवरी की बात है। 14 फरवरी को पुलिस साहिल के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर साहिल मौजूद नहीं था। साहिल के घर वाले भी मौजूद नहीं थे। तब साहिल की लोकेशन पता चलती है कि साहिल गया है मंदिर में पूजा करने। साहिल नहीं नवेली दुल्हन लेकर आया था तो मंदिर में पूजा करने गया था अपने परिवार वालों के साथ। पुलिस उधर साहिल को दबोच लेती हैं और पुलिस पूछताछ करती हैं, सख्ती बरतती है कि तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, अब तुम पुलिस से बच नहीं सकते, तुम बता दो सच्चाई क्या है। तब साहिल बता देता है कि हमारा एक खाओ पियो ढाबा है, वहाँ पर मैंने निकी को छुपाया है, वहाँ पर एक फ्रिज है ब्लू कलर का, वहाँ पर निकी को मैंने फ्रिज में डाल दिया है। अब इधर पुलिस साहिल को लेकर उस ढाबे के पास चलती हैं और उस बॉडी को रिकवर करती हैं, उस डेड बॉडी को रिकवर करती हैं। और उधर 14 फरवरी के दिन ही निकी के पिता ने साहिल के पिता को कॉल किया, उससे पूछा उसकी बेटी कहाँ पर है। तो साहिल के पिता ने कह दिया कि मेरे बेटे ने एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है,
आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। अब पुलिस निक्की के पिता को कॉल करती हैं और कहती हैं कि देखो क्या ये आपकी बेटी है। तो निक्की के पिता सुनील कुमार आते हैं उस जगह पर, उस स्पॉट पर आते हैं और देखते हैं कि ये तो उनकी बेटी निक्की है। अब पुलिस साहिल को लेकर पुलिस स्टेशन जाती हैं, पूछताछ करती हैं, तो एक नई कहानी दोस्तों निकल कर आती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इधर परिवार वालों का दबाव था। साहिल ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार दोस्ती में बदल जाती हैं। दोनों ने शादी कर ली एक आर्य समाज के मंदिर में। जब साहिल ने परिवार वालों को बताया तो परिवार वाले इस रिश्ते से नाखुश थे, राज़ी हुए नहीं और साहिल को ऊपर से डांटा भी। और इधर निक्की प्रेशर बना रही थी, दबाव बना रही थी कि हमारी शादी हो गई और हम साथ नहीं रह रहे हैं, तुम अपने परिवार वालों को बताओ। साहिल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। साहिल ने अपनी पूरी कहानी अपने परिवार वालों को बता दी, लेकिन साहिल के पिता वीरेंद्र कुमार बहुत ज़्यादा साहिल से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उसका एक दूसरा रिश्ता तय कर दिया था, यानी कि साहिल का दूसरी शादी तय कर दी थी। और इस बीच ये पूरा मामला सामने निकल कर आया और साहिल ने यह बताया था कि जब निक्की की हत्या हो गई थी तब उसने अपने पिता से पूछा कि इस डेड बॉडी का क्या करूं, और तब उसके पिता ने बता दिया कि खाओ पियो ढाबा है, वहाँ पर तुम कार को पार्क कर दो, बाद में देख लेंगे क्या करना है। तो इस पूरे घटनाक्रम में दोस्तों 6 आरोपी के नाम दर्ज हुए हैं दोस्तों, यानी कि 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। पहला है साहिल के पिता और दूसरा है 2 लोग हैं, साहिल के 2 कज़न हैं और साहिल के 2 दोस्त। कुल मिलाकर 6 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन सभी से पूछताछ चली, पूरी कहानी दोस्तों बता दी कि निक्की की हत्या इस वजह से की। अब दोस्तों बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि उसमें बताया जा रहा है कि ये पूरा प्लान बनाया था, साहिल के परिवार वालों ने पूरा प्लान बनाया था कि निक्की की हत्या कर दी जाए। और निक्की के पिता और उसके परिवार वालों को पूरा पता था कि साहिल आज निक्की की हत्या करेगा। ऐसे वीडियो भी आए हैं सामने। और बहुत सारे दोस्तों सवाल हैं दोस्तों मेरे मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि जिस प्यार ने या जिस लड़की ने एक प्यार के रिश्ते पर भरोसा किया, उसने इतना बड़ा विश्वासघात किया, उसकी हत्या कर दी। क्या यहाँ पर निक्की की गलती है कि उसने एक अनजान लड़के पर भरोसा किया, उससे दोस्ती की, प्यार किया और उसके साथ शादी की? क्या उसकी गलती थी? और उस रिश्ते का क्या अंजाम हुआ दोस्तों? उस रिश्ते की हत्या कर दी दोस्तों। अब यहाँ पर साहिल के पिता के बारे में क्या कहा जाए? उन्होंने साहिल को किस प्रकार की शिक्षा दी थी? सवाल यह है दोस्तों। चाहते तो वो साहिल को बोल देते कि तू पुलिस को सरेंडर कर दे, या फिर उन्होंने पूर्व प्लान बनाया है कि निक्की की हत्या करनी है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। साहिल को किस प्रकार की शिक्षा मिली है या फिर साहिल की किस प्रकार की मानसिकता है, सवाल उस पर है। अगर निक्की साहिल के संपर्क में नहीं आती तो मैं कहता कि निक्की आज डॉक्टर बन जाती या फिर वह किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी या फिर मान लो पढ़ रही थी। चलो मान लिया कि दोनों के बीच में शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। साहिल ने अपने परिवार वालों को बता दिया तो परिवार वालों को सोचना चाहिए, उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए कि उसका क्या होगा। अगर दूसरी शादी साहिल की तय कर दी तो उसका क्या होगा, वह कहाँ जाएगी? तो परिवार के 2 बड़े लोगों को सोचना चाहिए। निक्की को भी अपने पिता को बताना चाहिए कि बात क्या है। सबसे बड़ी गलती यह है दोस्तों कि निक्की ने साहिल पर अंधाधुंध भरोसा किया। निक्की ने साहिल पर इतना भरोसा किया कि अपने रिश्ते की कहानी अपने परिवार वालों के साथ साझा नहीं की। निक्की के पिता सुनील कुमार एक वीडियो में बताते हैं, एक इंटरव्यू में बताते हैं कि निक्की ने ये कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। तो सबसे बड़ी गलती यह है कि निक्की को अपने परिवार वालों को पूरी कहानी बतानी चाहिए। आजकल लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कियां किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती हैं और उस रिश्ते की कहानी को
या उस रिश्ते की बात को अपने परिवार वालों के साथ साझा नहीं करती हैं, किसी फ्रेंड या दोस्त को नहीं बताती हैं, डरती हैं। तो यही कहानी हुई है निकी यादव के साथ। उसने अपने परिवार वालों को पूरी कहानी बताई नहीं, शादी हो गई इधर, सोचा कि बाद में बता दूंगी। और सुनील कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया है कि निकी ने कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। ये बात साहिल ने ही बताई है कि निकी और हमारी शादी हो गई है। और जब निकी के कमरे से तलाशी ली गई तो वहाँ पर उन दोनों के फ़ोटोग्राफ भी प्राप्त हुए, शादी के फ़ोटोग्राफ। और जब आर्य समाज के उस मंदिर में गए तो पंडित जी ने भी कहा था कि इन दोनों की शादी मैंने ही कराई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बात है कि निकी को ये बात अपने परिवार वालों को बतानी चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों की परिवार के दो बड़े लोगों को आपस में बात करनी चाहिए, इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए कि दो लोगों के बीच में ये काम हो गया है तो अब इसको कैसे कवर करें और इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, क्योंकि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं दोस्तों। उन परिवार वालों को सोचना चाहिए, उस परिवार साहिल के परिवार को सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। एक लड़के पर इतना ज़्यादा दबाव बनाया उसके पिता ने, तो वह क्या कर सकता है। यहाँ पर गलती सबकी है दोस्तों, सबको यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर कुछ मेजर जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं, सबसे बड़ी गलतियाँ हैं, वो साहिल से हुई और साहिल के परिवार वालों से, पिता से हुई। अगर साहिल हत्या नहीं करता निक्की की और निक्की को घर लेकर पहुंच जाता तो थोड़ी बदनामी होती, तो क्या फ़र्क पड़ता, सबको बता देता कि हमारी शादी हो गई है, अब क्या करें, आप ही करो कुछ। हत्या करने की आवश्यकता कहाँ थी। अगर साहिल अपने पीसफुल माइंड से कुछ सोचता तो सारे समाधान निकल जाते। लेकिन उसने हत्या किस वजह से की, उसने क्या सोचकर निक्की की हत्या की। क्या उसके पिता का साथ था, क्या उसके परिवार वालों का साथ था, क्या उसके भाई का साथ था, या फिर वो निक्की की हत्या करके कहीं फेंक देगा और पुलिस को पता नहीं चलेगा। क्या साहिल को पुलिस से डर नहीं था? अगर पुलिस से डर था तो वह निक्की की हत्या नहीं करता। अब हैरानी की बात यह है कि साहिल को श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी पता थी, फ्रिज वाली पूरी कहानी पता थी। उसने बताया कि हाँ मुझे ये कहानी पता थी, तो उसे ये अंजाम पता नहीं था कि पुलिस ने आफ्ताब के साथ क्या किया। क्या साहिल इस बात को नहीं जानता था? अगर आपने रिश्ता बनाया है तो रिश्ते को एक लेवल तक भी लेकर जाना पड़ता है। अगर रिश्ता बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन रिश्ते को मेंटेन करना, रिश्ते को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं निक्की यादव के मर्डर केस में यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पर दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। पहले निक्की यादव की और दूसरी जिसके साथ साहिल ने दूसरी शादी की थी। एक मासूम लड़की निक्की यादव, उसके सपनों का अंत हो गया, उसके भरोसे का अंत हो गया। जिस लड़के पर भरोसा किया उस लड़के ने उसे मौत की नींद सुला दिया। एक निगम बोध घाट जहाँ पर लोगों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं, जहाँ पर मुर्दा लोगों को लाया जाता है, वहाँ पर साहिल जिंदा एक लड़की को लेकर आया और बाहर निकलता है एक मुर्दा लड़की को लेकर। मतलब उस शमशान घाट के अंदर ही निक्की की हत्या कर देता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, उस लड़की की मेंटलिटी की बात है। और दोस्तों उस निगमबोध घाट के ऊपर शिव जी की एक प्रतिमा है। तो आप सोचिए, क्या उसे इस बात का डर नहीं था, क्या उसे भगवान का डर नहीं था कि मैं अगर इसकी हत्या कर दूंगा तो यहाँ पर तो मैं छिप सकता हूँ, लोगों से छिप सकता हूँ, कैमरे से छिप सकता हूँ, लेकिन उस भगवान से नहीं छिप सकता हूँ जो सर्वज्ञानी है, जो सब चीज़ें जानता है। उस शमशान घाट में 44 कैमरे लगे हुए थे, लेकिन एक भी कैमरा उस गाड़ी की तरफ नहीं था। सिर्फ एंट्री और एग्जिट के वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। उस समय उन्होंने तारीख बताई थी कि 8:57 पर गाड़ी अंदर गई और 9:30 बजे गाड़ी बाहर आई। यानी कि सिर्फ 33 मिनट में साहिल ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया।
तो आप सोच सकते हैं दोस्तों मैं आगे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर किसकी गलती हो सकती है, यहाँ पर साहिल ने कितना बड़ा गुनाह किया है और यहाँ पर साहिल ने क्या सोचकर निक्की की हत्या की है। क्या ये पूरे परिवार का प्लान था? क्या साहिल के परिवार का प्लान था कि साहिल के पिता ने प्लान बनाया कि निक्की की हत्या कर दी जाए या फिर निक्की को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि साहिल दूसरी शादी रचा सके अपने परिवार के सामने, अपने सारे रिश्तेदारों के सामने, ताकि साहिल के पिता की नाक बची रह सके। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये थी निक्की यादव मर्डर केस की पूरी कहानी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक कहानी पता चल सके, एक लड़के की मेंटलिटी के बारे में पता चल सके, एक पिता के बारे में पता चल सके, एक लड़की के भरोसे का पता चल सके कि एक लड़की के भरोसे का क्या अंजाम हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कड़ी राठौड़, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।